हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा अगला एपिसोड है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का, ये तीसरा एपिसोड। इससे पहले कि 2 एपिसोड आप देख चुके हैं और मैथ का जो क्लास होगा बड़ा सिंपल तरीके से, बड़ा आसान तरीके से होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले और दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई हो जाएगा और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया रेलवे के एग्ज़ाम में। दोस्तों 5 से 10% ऐसा क्वेश्चन होता है जो विद्यार्थी को घुमाता है, परेशान करता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 95 से 90% क्वेश्चन वो एसएससी लेवल के नहीं होते हैं। आप एनडीए लेवल के, कैट मैट के लेवल के मैथ नहीं होता उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। चूँकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहे हैं तो नंबर सिस्टम का ही है आपका अगला सवाल। आप इससे पहले 2 क्लास देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में कहाँ, प्लेलिस्ट तो जहाँ रहता है यूट्यूब में अपने चैनल में, वहाँ पर जाके देखिएगा। यहाँ देखिए सवाल कहता है कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। यदि उसे दोनों विषय में कुल 128 अंक मिले हैं तो उसके अंक गणित में कितने अंक मिले। कहता है कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। इंग्लिश में उसको कितना मिला है जानते हैं? जितना कि अंक गणित यानी अर्थमेटिक में जितना मिला उसका 1/3। 1/3 का मतलब हुआ 1:3। दोस्तों 1/3 यानी 1/3 का मतलब होता है 1:3। बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है। सुनिए, ये उसके प्राप्तांक हो गया। क्या हो गया? प्राप्तांक। प्राप्तांक सुनिए, यानी कि अगर इंग्लिश में 1 नंबर लाया है तो अर्थमेटिक में यानी अंकगणित में ये 3 नंबर लाया है। यहां पर देखिए टोटल 128 अंक मिला है। तो आपसे पूछा है कि अंक गणित में कितने अंक है। अंक गणित में ना, अंक गणित में टोटल 128 का 3 कुल कितना में, तो 3 1 4 में, यानी 3/4 भाग। अंक गणित में जो आया है 128 का 3/4। और अगर इंग्लिश में कहता तो 128 का 1 कुल कितना में 4 में, ऐसे निकालते। चलिए 4 से इसको काट दिया जाए, 4 से काट दिया जाए तो 4 3 12, 4 2 8, 32 3 96। 96 अंक लाया है अंक गणित में। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि इंग्लिश में, तो 4 से इसको काटते 32 बार में, यानी 32 नंबर लाया। तो ये होता है इंग्लिश का पूछता तब होता है आंसर सी। हमें पूछा है अंक गणित यानी अर्थमेटिक का पूछा है, तो हो गया, नो प्रॉब्लम। आइए जरा अगले सवाल की तरफ देखिए क्या कहता है। दूसरा, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगना कर लेता है। प्रत्येक 24 घंटे में यानी एक दिन में। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख थी। इसकी 21 लाख कब थी बताइए। 24 घंटा यानी एक दिन हो गया, दिन रात मिला के एक दिन गिना जाता है ना, तो 24 घंटा में हो गया है, वो दुगना हो जाता है हमेशा। तो 30 दिन के अंत में 84 लाख थी। देखिए 30वें दिन कितना था? 84 लाख। तो बताओ 29वें दिन कितना रहा होगा? 84 के आधा रहा होगा यानी 42 लाख। और 28वें दिन कितना रहा होगा? तो 42 के आधा 21 लाख रहा होगा। किस दिन? तो 28वें दिन। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पर आ जाइए ना। क्या कहता है देखिए, कहता है कि 301 तथा 501 के बीच, 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृत संख्या जो 7 से विभाज्य है उनका योगफल कितना होगा। 7 से विभाजित होने वाले संख्या का योगफल पूछा है। दोस्तों 301 से लेकर कहां तक जानते हैं? 501 के बीच। 301 तथा 501 को लेकर, माने इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि ये ऐसी पहली संख्या है क्या जो 7 से विभाजित होगी, डिविजिबल बाई 7। 7 से कटने वाली है, 7 से कटने वाली संख्या सबसे पहला कौन? क्या ये कटेगी? 7 चौके 28 शेष 2 2 पर 1 21 7 21। हाँ 301 सही है। 7 से कटने वाली सबसे पहली संख्या है 301। और दोस्तों सबसे लास्ट की संख्या कौन हो जाएगी?
लास्ट की संख्या कौन हो जाएगी? क्या ये 7 से कटती है? 7 49 शेष 1, 1 पर 1 11 ना, तो 501 नहीं कट रहा है तो 501 तो 500 को देखो तो 500 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा। 499 को देखो, 499 7 से 7 49 ना, उसके बाद 499 नहीं कट रहा है तो 498 कटेगा? नहीं कटेगा। 497 कट जाएगा, 497 यानी लास्ट वाला हो जाएगा 7 49 7 1 497 हो जाएगा जो कट जाएगा। सुनिए 497 ऐसी संख्या है 501 तक में या उसके बीच में जो लास्ट वाला जो कटेगी। और डिफरेंस कितना का होगा जानते हैं? 7 जब भी काटेगा तो 7 7 के अंतर पर ही काटेगा। जैसे 7 से काट के देखिए, 7 7 को काटेगा, फिर 14 को काटेगा, फिर 21 को काटेगा, 7 21 7 चौके 28 ऐसे काटेगा। तो प्रत्येक में डिफरेंस 7 का होगा, 7 7 का डिफरेंस होगा। तो 7 जब काटेगा तो 7 7 के डिफरेंस पर, 8 काटेगा 8 8 के डिफरेंस पर, ऐसे होता है दोस्तों। तो आपको 7 7 का डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे 301 कटा ना सबसे पहले 7 से, तो 301 में 7 जोड़िए, 308 भी कटेगा। बात है समझ में? तो आपको क्या पता है? पहली संख्या, अंतिम संख्या और डिफरेंस, तो बस हो गया, हो गया। अब आपको योग निकालने के लिए क्या करना होता है जानते हैं? ऐसा कोई भी सीरीज जिसका फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर और डिफरेंस पता है, तो योग निकालने के लिए होता है दोस्तों एवरेज इंटू एन। और आप कहेंगे सर एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो यहां लिख लीजिए, ऐसा कोई भी श्रेणी जिसका फर्स्ट, लास्ट और डिफरेंस पता है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला है इसका फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है, बाई 2। ये नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया है। अभी आपको क्रैश कोर्स करा रहे हैं, अब केवल ये डिवाइजर पढ़ाने जाएंगे तो काम नहीं चलेगा स्पेशल। अब सुनिए, नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ा रखा है, 1200 वीडियो अपलोड है, सुनिए। उसके बाद एन निकालना है तो आपको लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, अब बट्टा डिफरेंस अब +1, ये फॉर्मूला लगता है। अब आप कहेंगे कि एन का क्या मतलब? तो जैसे 301 कटेगा, फिर 308 कटेगा, फिर 315 कटेगा, इस तरह से 497 तक जाते जाते कितना संख्या कटेगा? तो यही एन का मतलब हुआ। एवरेज निकालिए, इससे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ये हो जाता है आपका 400 और 300, 700 और 97 एक 98, यानी 798 भाग 2, क्योंकि एवरेज निकल गया। हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दिया। एन का मतलब है लास्ट में से फर्स्ट घटा के डिफरेंस +1, लास्ट में से फर्स्ट घटाइए, 497 में से 301 घटाइए, 400 में से 300 गया तो 100, 97 से 1 गया तो 96, तो 196 और डिफरेंस कितना का भैया? डिफरेंस हो जाएगा हमारे 7 का, तो बट्टा में 7 अब +1, ठीक है। अब चलो इसको अगर 2 से काटते हैं तो कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है, 2 तिहाई 6, शेष बचता है 1 1 पर 19, 2 9 18, शेष 1 2 9 18, 399 गुना 7 से अगर इसको काट देते हैं तो 7 से 7 दूना 14, शेष बचा 5, 5 पर 6 56, 7 8 56, 28 1 29, 28 1 29, गुना होगा 399 गुने 29, 9 9 81, लास्ट में 1 आना चाहिए, लास्ट में 1 तक है वो ऑप्शन में है, हो जाएगा ये गुना करके 11571, 11571, 11571, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के सवाल को जरा एक नज़र फिर से आप देख ही लीजिए थोड़ा सा। आपको क्या करना है? कोई भी ऐसा श्रेणी जिसका फर्स्ट पता हो, लास्ट पता हो, डिफरेंस पता हो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है एवरेज इंटू एन। एवरेज कैसे निकलता है? फर्स्ट लास्ट जोड़ा, फर्स्ट लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दिया, ठीक है। और एन कैसे निकलता है? तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1, लास्ट में से फर्स्ट घटाया, डिफरेंस से भाग दे दिया, यानी 7 से अब +1। ये एन निकालने के लिए कि कितनी संख्या जो है जो 7 से कट रहा है, कहाँ से? 301 और 501 के बीच या इसके तक, इसको लेकर, ठीक है। आइए अगला सवाल पढ़ाते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, क्या कहता है? चौथा। देखिए कुछ सवाल होगा, कुछ सवाल ऐसा रहता है जो थोड़ा सा आपको टाइम मांगेगा, तो ऐसे सवाल को भी हमें बनाना ही पड़ेगा।
सवाल कहता है भैंस तथा बत्तखों के एक समूह सिर की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है, तो भैंस की संख्या समूह में कितनी है। बड़ी सवाल जबरदस्त है। सवाल क्या कहता है, भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है पैर की संख्या। अच्छा, इस सब के मिलाकर तो अगर भैंस मान लीजिए, मान के चलिए आप कि भैंस जो है आपका x, ठीक है, और बत्तख आपका हो गया y, और सिर कहता है सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है पैर, ठीक है, तो सिर की संख्या मान लिया z। अब क्या होगा कि सिर का मतलब है जितना सिर होगा उतना ही ये दोनों मिलाकर होगा, क्योंकि बत्तख के भी एक सिर और भैंस के भी एक सिर। इसका मतलब x और y को मिला दिया जाए, बत्तख और मतलब भैंस और बत्तख को मिला देंगे तो उसकी संख्या जितना हो जाएगा सिर की संख्या उतना ही उसकी संख्या, दोनों मिलाकर z। ये हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण कहता भैंस तथा बत्तख के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है पैर की संख्या। पैर कैसे होगा, तो भैंस है तो भैंस का 4 पैर होगा, तो इतना x गो भैंस है तो 4x पैर हुआ। अब बत्तख y है, सबके 2 पैर, तो 2y टोटल पैर हुआ। और इसकी संख्या जो है मतलब क्या, इसके पैर की संख्या कहता है सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है पैर। ये पैर जो है ना सिर के संख्या से 24 अधिक है, यानी जेड से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। सिर की संख्या जेड था। अब देखिए, अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ 2y है, अगर यहाँ 2y बना दे और समीकरण एक इसको दूसरा समीकरण कहिए तो काम बन जाए। क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इस पूरे में मल्टीप्लाई कितना से, 2 से, तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2y, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2z, पूरे में गुना कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को ही घटा लेते हैं, तो या ऊपर वाले को नीचे वाला में से घटा देते हैं, इसको अलग लिख के, बड़ा वाला में से छोटा वाला को। तो ऊपर वाला जो समीकरण ये पहला आया है दोस्तों, वो कितना आया है, वो आया है आपका नीचे 2x प्लस 2y, अब बराबर कितना है हमारा, 2z है, ठीक बात है। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से घटा देते, माइनस माइनस और यहाँ माइनस, ये गया 4x में से 2x गया, 4x में से 2x गया तो 2x बचा, अब बराबर इधर घटता है चूँकि ये z प्लस 24। अच्छा, कहता है सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक है। सिरों की संख्या से, पैर की संख्या सिर के संख्या से दुगना से 24 ज़्यादा है, ये 2z होगा, तो ये 2z इसमें से गया, बचा है 24, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 12, 2 से 24 को काट दिए 12 बार में, तो x की वैल्यू 12 हो गया। x क्या माने थे, भैंस की संख्या पूछा है, भैंस की संख्या, तो कितना हो गया, 12। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। जरा ध्यान देना, यहां मैंने 2 से क्यों गुना किया, कहता है कि उसके पैर की संख्या, चूंकि x गो भैंस है तो पैर हो गया, सॉरी भैंस है x, तो यहां पर हो गया हमारा ये 4x, और उसके बाद है बत्तख y, तो 2y इसका पैर हो गया, और कहता है इसके पैर की संख्या सिर के संख्या से दुगना, यानी z से दुगना से 24 ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ऐसा किया। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 12। आइए देखिए अगला सवाल आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां। कहता है कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताइए कि कुल ऊंट की संख्या कितनी है। तो ये सवाल बन जाएगा बाई ऑप्शन, इसको बाई ऑप्शन। जब कोई 2-3 शर्त दे दे दोस्तों, और शर्त देने के बाद पूछ दे उसी संख्या के बारे में, तो ऑप्शन से चलिए। ऑप्शन ए लेते हैं, ऊंट के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, और झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ पर चढ़ गया। इसमें से वर्गमूल बनने वाला कौन संख्या है, एगो ऑप्शन सी है, बस हो गया आंसर। क्योंकि झुंड की संख्या, ये बाकी का वर्गमूल आएगा दशमलव में, और दशमलव में कभी भी ऊंट की संख्या नहीं हो सकता, जब भी ऊंट की संख्या होगा तो पूर्णांक में होगा। अब बताइए 32.5 गो हो सकता है, 76.5 हो सकता है, वर्गमूल बन के आएगा 8.37, तो ऊंट की संख्या 8.37 नहीं होगा, होगा तो 8 नहीं तो 9, बात है समझ में। तो यही होगा ऑप्शन सी।
अब मान लो कि कुछ और भी रहता वर्गमूल होने वाला, तब क्या करते? तो चेक कर लीजिए ना, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में, यानी 36 का 1/4 कितना? 9 जंगल में। उसके बाद झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ पर चल गया। 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 का दुगना 6 दूना 12, ठीक है 12। उसके बाद शेष 15 ऊँट बच जाते हैं। तो देखिए 12 और 9 21 हुआ, अब 15 शेष बच गया है, तो जोड़ के देखिए 5 1 6 2 1 3 36 फिर पूरा हो गया ना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, 7वां। छठा कहता है एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी? आज इसकी ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर। 2 वर्ष बाद का है। सुनिए 1/8 बढ़ने का मतलब 8 रहेगा तो 1 वृद्धि होगा। तो इसको एक काम करो, टोटल वृद्धि कितना हुआ? 9/8 का। 9/8 से गुना उतना बार करिए जितना साल बाद पूछ रहा है। अगर 2 साल बाद कर रहा है तो 2 बार गुना, 3 साल बाद कर रहा है तो 3 बार गुना। 8 8 64 खत्म, 9 9 81 आपका आंसर हो गया। बस हो गया आपका आंसर तैयार। अगला सवाल आ जाओ 8 नंबर। चलो यहां 7 वहां 8। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? अच्छा, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, कभी कभी क्या रहेगा? प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से हाथ मिलाता है, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसे सवाल को हमको बनाना कैसे है? फॉर्मूला वही n × n-1 बाई 2 लगाना है, ठीक है। तो n के जगह क्या लिखेंगे? अच्छा n × n+1/2 मत लगा देना, ये तो प्राकृत संख्या के योग के लिए होता है। हाथ मिलाने की संख्या, एक दूसरे से हाथ मिलाने की संख्या या एक दूसरे के साथ खेल रहा है इसकी संख्या। n के जगह आप रखेंगे जितने बच्चे, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे, तो 5 रख दिए, और यहाँ 5 में से 1 चला गया तो 4/2। 2 से इसको काटा 2 बार में, 5 दूना आपका आंसर कितना हो गया? 10। तो 10 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, क्या कहता है अगला? देखिए कहता है किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड होगी? ऐसा सवाल देखिए, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार और प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। एक कार आती है और एक कार निकलती है, हर 3 सेकंड में आती है और 7 सेकंड पर निकलती है, तो धीरे धीरे भरिए ना जाएगा है, क्या कि 3 सेकंड पर कार आ रही है, आ जाएगी वो 7 सेकंड पर, तो कितने देर में पूरा पार्किंग भर जाएगी? इसके लिए एक फार्मूला लगा देना, AB/A-B, AB/A-B, यानी A का मतलब पहला, B का मतलब दूसरा, तो 3 × 7 और नीचा 3 में से 7 घटा के, कोनो बड़का में से छोटका घटा देना है। 7 में से 3 गया 4, यानी 7 या 21/4, तो 4 पचे 20 और 1 21, 5.1/4 सेकेंड, 5.1/4 सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए, तो इसके लिए यही फार्मूला लगाना है। अच्छा, यहाँ पर ए अगर बड़ा है बी से तब, ठीक है, तब बी में से ए घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़का में से छोटका। हो क्या रहा है कि 1 सेकेंड में किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकेंड में एक कार आ रही है और प्रत्येक 7 सेकेंड में एक कार जा रही है। आइए, ऐसा ट्रेन भी दे देगा, कह देगा किसी स्टेशन से इतने समय में एक ट्रेन आती है, इतने समय में एक ट्रेन जाती है, ऐसा दे देगा किसी प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए अगला 9 नंबर, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए कि जिनमें बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों 26 पेड़ लगाएंगे ना तो अंतराल 25 बार ही होगा। कैसे जानते हैं? अगर मान लो हमको 4 पेड़ लगाना है, ठीक, तो देखना अंतराल 3 बार होगा। जैसे एक पेड़ लगा किनारे पर तो एक अंतराल हुआ, फिर पेड़ लगा, फिर एक अंतराल हुआ, पेड़ लगा, फिर उतना ही अंतराल हुआ, पेड़ लगा। 4 पेड़ लगा दिए, लेकिन अंतराल कितने बार? 3 बार, 1 2 3, 3 बार हुआ ना। यानी क्या करना है हमें क्या करना है जानते हैं? ये अंतराल 3 बार ही हुआ तो कितने कितने दूरी पर है ये पता करने के लिए हमें एक काम करना होगा। सुनो, आपको पेड़ कितना है? 26 पेड़ लगाना है, तो 26 में से एक कम करना, 25 अंतराल होगा, यानी 225 मीटर की दूरी में 25 गो अंतराल होगा, तो भैया 9 मीटर पर अंतराल होगा। और क्या, भाग लग गया, पता चल गया, 9 मीटर पर वो अंतराल होगा,
क्योंकि 9-9 मीटर पर अंतराल होगा, तब पहले एक लग जाएगा, अब फिर 9 मीटर बाद एक पेड़ लगेगा, फिर 9 मीटर बाद एक पेड़ लगेगा। तो ऐसा ऐसा अंतराल 25 बार होगा, और पेड़ कितना बार लग जाएगा? 26 बार, क्योंकि देखो दुई अंतराल है, अब पेड़ 3 बार लग चुका। ये पहले बार एक पेड़ लगा तब ना अंतराल शुरू हुआ, ये बात होता है। तो ये तो काउंटिंग हुआ नहीं। अब तो समझे कि 2 अंतराल 2 पेड़ नहीं, पहले एक पेड़ लगा तब अंतराल आया, फिर पेड़ लगा, फिर पेड़ लगा, है ना, अंतराल आने के बाद। तो देखो 2 अंतराल, अब पेड़ 3 हो गया, इसीलिए पेड़ ज्यादा है, अंतराल कम है। तो 26 गो पेड़, लेकिन अंतराल 25 से भाग दिए, तो प्रत्येक अंतराल 9-9 मीटर का। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए थे और 2/5 कारों में एयर कंडीशनर लगे हुए थे। यदि 20 कार में न रेडियो और न ही एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, तो इस पारेषण में कितनी कार में रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे? देखिए, एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, ठीक, जिनमें 2/3 कार में रेडियो कितने में? 2/3 में, यानी कि 120 का 2/3 कितना होता है? ये कटा 40 बार में, तो 40 दूना 80 हुआ। उसके बाद कहता है 2/5 कारों में एयर कंडीशनर लगे हुए थे, यानी एसी लगा हुआ था 2/5 में। 120 का 2/5 कितना होता है? 5 से कटा 40, ये 24 बचे, 120, 24 दूना 48 हुआ, रेडियो और एसी वाला हो गया। अब कहता है यदि 20 कार में न रेडियो न ही एयर कंडीशनर लगे हुए थे, तो इस पारेषण में कितनी कार में रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे? अच्छा, 20 गो में कुछ नहीं लगा हुआ था, 20 गो में कुछ नहीं लगा हुआ था, यानी नन कहिए, नन। ऐसे कितने हैं? 20 कार हैं। तब हम लोगों से क्या पूछ रहा है? हम लोगों से ये पूछ रहा है, देखिए रेडियो लगा हुआ वाला 80, एसी लगा हुआ वाला 48, कुछ नहीं लगाया ऐसा 20। तो टोटल तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि टोटल है कितना। तो टोटल 80 48 जोड़ेंगे, 80 48 उसके बाद 20, ये सब जोड़ के हुआ 148, है ना। 80 20 148, 148। अब यहां टोटल 148 क्यों हो रहा है? क्योंकि 148 अब इसलिए हो जा रहा है कि ऐसा होगा जो किसी में रेडियो भी लगा हुआ होगा और एसी भी लगा हुआ होगा, इसलिए गिनती ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टोटल हमारे पास 120 ही है। तो 120 क्यों हुआ? क्योंकि रेडियो में भी गिना गया और एसी वाला में भी गिना गया, इस वजह से। तो इसमें से हम पहले वाला जो 120 है उसको घटा देंगे, यानी हमारा जो हो जाएगा कितना? 28, 8 14 में से बढ़ गया 2, यानी 28 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता अगला, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3/10 भाग लड़का है ना, तो इसके बाद जो शेष होगा वो लड़कियां होगी। तो शेष कैसे निकालोगे? 10 में 3 घटाओगे 7, नीचा वाला जीव का त्यों, यानी जो लड़की की संख्या होगा वो 200 विद्यार्थी का 7/10, 0 से 0 कटा, 7 दूना 14, 140 आपका आंसर। 140 का है, ऑप्शन बी में है। अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैर की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है? मुर्गी है 2 पैर वाला, ठीक है। तो जब 2 पैर वालों की संख्या पूछे, 2 पैर वालों की संख्या, कभी चिड़िया घर बोल देगा संख्या, तो फॉर्मूला लगाना, लेग माइनस फोरहेड अब बाई 2, 2 पैर वाला के लिए। तो लेग कितना गिना है? किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां गाय हैं, इनके पैर की संख्या 140, 140 माइनस फोरहेड, हेड की संख्या कितना? 48, अब बाई कर देंगे 2, 140 ये वाला माइनस 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19, अब बट्टा 2। अब कहिएगा ये माइनस में आएगा, माइनस में नहीं, इधर से इधर घटा देना, काहे कि पैर माइनस में नहीं होगा, या तक एको पैर ना होगा ओकरा, और नहीं तो एगो दूगो होगा जरूर। देखिए 2 में ये 2 घट गया सीधे,
9 में से 4 गया तो 5 हो गया और बात खत्म। 2 से काट गया 26। 26 आपका आंसर कहाँ है? ऑप्शन डी में बिल्कुल है। दोस्तों अगर इसी में पूछ देता कि बताओ जरा कि मुर्गियों की संख्या, मुर्गी की तो पूछिए दिया है, पूछता गाय की संख्या, तो चार पैर वालों की संख्या पूछता। आपको पता चल गया है कि मुर्गी है 26, ठीक है। अच्छा, जितने सिर होंगे उतना ही टोटल होगा, तो सिर की संख्या 48 है। 48 को घटा दीजिए 26 में से, 22 आ जाएगा आपका आंसर। 22 हो जाता आपकी गाय की संख्या। गाय पूछता तब। सुनो यहां पर देखिए, अगर गाय की संख्या 22 निकलना है ना, और फार्मूला बताते हैं किस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। तो ये 2 पैर वाले की संख्या था, अब 4 पैर वालों की भी बता देते, पूछ सकता है। 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, तो 4 पैर वालों के लिए होता है वही फार्मूला, लेग माइनस 2 हेड, 2 हेड बट्टा 2। फार्मूला उल्टा काम करता है दोस्तों। अगर 2 पैर वाला रहे तो यहां 4 से गुना करना, और 4 पैर वाला रहे तो यहां 2 से गुना करना। लिख लेना, दिमाग में उल्टा काम करना है। कभी कभी उल्टा काम करे के मन करता है ना, उल्टा काम करना है, ठीक है। आइए तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाता, लेग कितना था हमारा 140, हमारा नहीं, मुर्गी और गाय को मिलाकर। अब ये 2 गुना हेड, हेड है कितना 48, अब बट्टा में कितना 2, तो 140, 48 दूना कितना 96, और बट्टा कितना 2। तो देखो ये कितना हो जाता है हमारा, घट के 100 में 44 हो जाता है ऊपर। 44 को 2 से भाग दे दिया तो 22। अगर आपसे पूछता यहाँ पर कि गाय की संख्या बताओ तो 22, मुर्गी की संख्या तो 26, 26 22 होता है टोटल 48, इसलिए तो 48 मस्तकों की संख्या है, सिर की संख्या 48, इसका मतलब दोनों मिलाकर 48 ही है, ठीक है। अगला सवाल आ जाइए, देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यात्रा के शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी? अच्छा, शुरुआत में लड़का की संख्या x मान लेते हैं। शुरुआत में लड़का की संख्या क्या मान लिया? x। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। लड़की की संख्या से दुगनी, लड़की एक की संख्या x मान लेते हैं और लड़का दुगना कर देते हैं, लड़का को कर देते हैं दुगना, यानी 2x हो जाएगा। अब देखिए, अब सवाल कहता है रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, लड़का कितना था 2x ना, उसमें से 15 को उतर जाएगा और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है। बस में लड़की कितना थी x, 10 चढ़ गई तो लड़की इतनी हो गई, लड़का इतना हो गया। तब कहता है लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बराबर हो जाता है। लड़का में से 15 को गया और लड़की में 10 को आई, तो दोनों का संख्या आपस में कहा बराबर हो गया। तो कोई बात है, 2x में से 1x घट गया तो 1x हो गया, 15 जाकर जुड़ गया 25 हो गया, x की वैल्यू 25। बॉय पूछा है, बॉय है 2x, यानी यहाँ 25 से गुना, 25 दूना 50। आपका आंसर तैयार है ऑप्शन सी में। कोई दिक्कत तो नहीं, बड़ा आसान था। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा, ताकि अब जब भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। एक वीडियो आपको लगभग 10 बजे मिलेगा सुबह में, और एक वीडियो शाम के 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे से आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। हमारा यूट्यूब पर कंटिन्यू चलते रहेगा। हमारे धुरीना पर पेड कोर्स आने वाला है, जो कि मात्र केवल गुरु दक्षिणा देकर आप कर सकते हैं। उसका अनाउंसमेंट होगा, 2 से 3 दिन एडमिशन होगा, तो उसमें हम आपको बता देंगे पहले से, 2 से 3 दिन पहले। मात्र दो से 3 दिन ही होने वाला है उसमें एडमिशन, और उसके लिए एकदम इतना कम चार्ज रखा जाएगा कि गरीब से गरीब स्टूडेंट आके उसमें ज्वाइन कर सकता है, और सारे सब्जेक्ट होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।